हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस गाइस रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 115 का पार्ट नंबर वन लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो चुकी थी। आपने देखा कि जो शंबड़ा सूड है उसने भाई एट दी एंड वो परद्यूम को उठा ही कर लिया। लिया उसका और बिल्कुल उसको हरण। मृत्यु करने जा रहा है भाई। आपने वो तो देखा ठीक नहीं, है। वो तो हाँ, कृष्णा जी ने अपनी लीला रचाई और उसके बाद उन्होंने उन्हें भेज दिया ना। नारंदी को उन्होंने वो में भी उनकी बात से कोई परिवर्तन आ जाए कि जब उन्होंने बोला कि ये आपको शत्रु थोड़ी है, आपके शत्रु तो कृष्णा अब जी। कृष्णा जी की कोई ना कोई तो यहाँ लीला हमें देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपने देखा है कि किस तरह उसने रूप बदले हैं, किस किस प्रकार और किस किस टाइम उसने रूप बदले। तो हमने बदलते और देखे हैं उसने बलराम जी की आंखों में उन्होंने जो डोल झोंकी, उसके बाद उन्होंने रुक्मणी जी की आंखों में, उसके बाद और कितने रूप बदल के वो ले तो ही गाइस गए। अब हमें देखना क्या आगे क्या हमें होने देखने को जा मिलने रहा जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ बढ़ देते हैं रिएक्शन। नारायण। असुरेश्वर, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मैं अपने शत्रु को नष्ट करने जा रहा हूं देवर्षि। शत्रु? और ये बालक? हाँ। नारायण नारायण। एक बालक आपका शत्रु कैसे हो सकता है? अपने शत्रु का वंशज अपना ही शत्रु होता है देवर्षि, यही तो नीति है। देवऋषि। आपका कहना उचित है, परंतु परंतु क्या देवर्षि? परंतु ये कि इसे क्या पता शत्रुता क्या होती है। ये तो निश्चल है। परंतु ये बालक पापी है देवर्षि, क्योंकि ये ग्वाले कृष्ण का पुत्र है। ओ, कृष्ण ये ने तू पापी। मेरे पुत्र मायासुर का वध किया था, अब मैं उसके पुत्र का वध करूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। असुरेश्वर, एक बालक की हत्या करना पाप है। परंतु प्रतिज्ञा की पूर्ति करना ये तो कोई पाप नहीं है देवर्षि। मुझे मत रोकिए, मुझे मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने दीजिए। ओ, असुरेश्वर, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में वास करती है, पाताल और पृथ्वीलोक में ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक में भी। शमरासुर का नाम सुनते ही देवता भय से कांप उठते हैं। आपको साक्षात आदि माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है। आप कभी किसी से परास्त हो ही नहीं सकते, फिर एक बालक को अपना शत्रु समझकर उसकी हत्या करना चाहते हैं। आप जैसे परम प्रतापी महावीर को ये शोभा नहीं देता असुरेश्वर। देवर्षि, मुझे भ्रमित करने का प्रयास न करें। मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं। मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। आज इस कृष्ण पुत्र का वध निश्चित ही करूंगा। असुरेश्वर, क्या आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि ये कृष्ण का ही पुत्र है? यही कृष्ण पुत्र है देवर्षि, यही कृष्ण पुत्र है। मैंने इसे रुक्मिणी की गोद से उठाया है। रुक्मिणी की गोद में यदि कोई बालक सो रहा है तो क्या वो कृष्ण पुत्र होगा? अर्थात ये कि कंस ने भी तो देवकी के 8वें बालक की हत्या करने के लिए जिसे बालक समझकर उठाया था, वो बालक न होकर एक बालिका थी। 8वें बालक अर्थात कृष्ण उस समय वहां से दूर गोकुल में नंद की पत्नी यशोदा की गोद में सो रहा था। नंद रहेगी बड़ा, उसको समझाने का प्रयत्न नारायण कर रहे हैं। नारायण, अब मेरी बात समझ में आई। वासुदेव श्री कृष्ण मायावी हैं, यह तो आप जानते हैं ना। उसने
कंस को धोखा दिया, क्या आपको धोखा नहीं दे सकता? क्या आपकी प्रतिज्ञा का ज्ञान श्री कृष्ण को नहीं होगा? और आपकी प्रतिज्ञा का ज्ञान होने के बाद क्या वो अपने पुत्र की सुरक्षा के बारे में विचार नहीं करेंगे? क्या आप अपने मायावी राक्षस और प्रलयासुर की मृत्यु इतनी जल्दी भूल गए? आप वही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बालक श्री कृष्ण का ही पुत्र है। इसका क्या विश्वास है? आप उचित ही कह रहे हैं देवर्षि, ये कृष्ण मायावी है। फिर भी मैं इस बालक का वध अवश्य करूंगा। नारायण नारायण, ये उचित नहीं होगा सुरेश्वर। एक निष्पाप बालक की हत्या का पातक क्यों अपने सर लेते हो? देवर्षि, यदि ये कृष्ण का ही पुत्र हुआ तो इसीलिए मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। मैं इस बालक का वध अवश्य करूंगा। वो एक ही बात पे अड़े यदि हुए ये हैं कृष्ण मौसी पुत्र नहीं होगा तो मैं मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कृष्ण पुत्र का भी वध करूंगा। हाँ। असुरेश्वर, इस बालक की हत्या यदि आपके लिए इस बालक की मृत्यु अनिवार्य है तो इस बालक को मृत्यु अवश्य मिलनी चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होनी चाहिए। परंतु जरा सोचिए, आप जैसा शूरवीर, परम प्रतापी, तीनों लोकों में जिसकी वीरता के गुण गाए जाते हैं, पाताल और पृथ्वी लोक में ही नहीं, स्वर्ग लोक में भी शंबरासुर का नाम सुनते ही देवता भय से कांप उठते हैं। और जिसकी तलवार बड़े बड़े घमंडियों का घमंड पल भर में तोड़ देती है, वो तलवार एक निसहाय बालक पर उठेगी तो तीनों लोग क्या कहेंगे? नारायण नारायण। एक हाथ के बालक पर 3 हाथ की तलवार का प्रहार। नहीं नहीं नहीं, इससे आपकी कीर्ति बदनाम हो जाएगी। आपकी वीरता पर पट्टा लग जाएगा सुरेश्वर। फिर मैं क्या करूं देवर्षि? मैं इस सपोले को किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ जीवित नहीं छोड़ सकता देवर्षि, नहीं छोड़ सकता। असुरेश्वर, अगर वध ही करना है तो अपने इन पवित्र और शक्तिशाली हाथों से इस तुच्छ और दुर्बल बालक की हत्या करने का हठ आप क्यों करते हैं? अर्थात ये कि इस बालक को किसी घने जंगल में भी छोड़ दें तो वन्य पशु ही इसकी हत्या कर देंगे। नारायण 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 नारायण। असुरेश्वर, इस समुद्र में भी आप इस बालक को फेंक सकते हैं। वो आप फेंकने जा रहा समुद्र में, उसको इस चीज़ से सर्दी हो जाएगी। इतनी ऊंचाई से ये बालक नीचे समुद्र में गिर गया तो इसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। नारायण नारायण। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। वो परफ्यूम को अब यहाँ से नीचे फेंकने लगा समंदर में, लेकिन हम नहीं मिला देखने को मिला। इतने से बालक को मंदिर में डाल सब बड़ा नारायण 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 नारायण। बच्चा देखो मंदिर की ओर आ गया।
मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, और इधर उनको पता ही नहीं हुआ क्या है। प्रद्युम्न कहाँ गया होगा? कहीं सत्यभामा उसे अपने कक्ष में तो नहीं ले गई? हाँ, सत्यभामा ही लेकर गई थी। सत्यभामा? दीदी? तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि कुछ समझ नहीं लगी इस पार्ट की हमें। एंड तक मुझे लगा कि यार अब कृष्णा जी कोई लीला दिखाएंगे, लेकिन इस पार्ट में हमें देखने को नहीं मिली। और आप उसकी जिद हमें देखने को मिली। आप देखें जब मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया तो तब भी कृष्णा जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमें देखी कि देखने को मिली, लेकिन वो अब जब तक हमें आगे नहीं देखने को मिलेगा तब तक हम तसल्ली में नहीं ना आ सकते। बिल्कुल, तब तक हमें, क्योंकि हमारे तो अब देखो वो नन्हे से बालक को मछली निकल गई है, उसके बाद नन्हे से बालक को ऊपर से नीचे समंदर में गिरा दिया गया, नन्हे से बालक पर इतनी बड़ी तलवार, वही तो मुझे सब वो किसी सूरत भी। हालांकि जब भी देव ऋषि आए ना वो फौरन ही किसी ना किसी को अपनी बातों में ले आते हैं, लेकिन शंबड़ासुर उनकी बातों में आता भी था और अगले ही पल फिर निकल जाता था, आता भी था अगले ही पल फिर निकल जाता था। उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए, लेकिन शंबरासुर ने हट पे अड़ा हुआ था कि मैंने जो भी कह लो इस बच्चे को नहीं छोड़ना, चाहे ये कृष्ण का पुत्र है या नहीं है। कहते मैं इस बच्चे की भी मृत्यु करूँगा और उसके बाद जो कृष्ण का पुत्र होगा मैं उसको भी मारूंगा। तो एट दी एंड फिर उन्होंने मनाया कि आप समंदर में फेंक दें। जैसे हमने देखा कि रुक्मिणी जी की निंद्रा से आँख खुली है तो वो साथ ही अपने पुत्र को तलाश कर रही हैं, और वो उन्हें फिर ख्याल आया कि वो तो सत्यभामा जी के पास जब वो उनके कक्ष में गई है वहाँ भी उन्हें नहीं तो गाइस अब नेक्स्ट होने के वाला ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।